आज आरबीआई मीटिंग का आउटकम क्या आया और आगे मार्केट में क्या हो सकता है जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आपको पता होगा 3 दिन की एमपीसी कमेटी की मीटिंग थी जिसमें आज आउटकम आने वाला था और सुबह 10 बजे से अनाउंसमेंट चालू हो गई थी। तो मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि आज आउटकम में क्या आया। सबसे पहले तो जो रेट हाइक हुए हैं वो 0.5% से हुए हैं, उतना ही हुआ है जितना कि मार्केट को एक्सपेक्टेड था। बहुत सारी रिपोर्ट्स में ऑलरेडी बताया गया था कि 50 बेसिस पॉइंट्स का आपको हाइक देखने को मिल सकता है, जो कि आपको बिल्कुल उतना ही मिला। और अल्टीमेटली अब जो रेपो रेट हो गए हैं वो हो गए हैं 5.9%। ये 3 ईयर हाई पे चल रहा है। 3 ईयर हाई पे चल रहा है। अब क्यों चल रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इसी वजह से ये 3 ईयर हाई पे चल रहा है। जीडीपी का जो फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 7.2% से घटा करके आरबीआई ने 7.0% कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा फोरकास्ट में कमी आई है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। और जो रेट हाइक्स हुए हैं वो बिल्कुल उतने ही हुए हैं जितना मार्केट को एक्सपेक्टेड थे। अगर बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 6.7% का है। तो दोस्तों ये जो इन्फ्लेशन वाली चीज़ है ये अभी जाने नहीं वाली, इसमें टाइम लगने वाला है। और Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 से ही कोई आपको राहत देखने को मिलेगी, ऐसा आरबीआई ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। और ऐसा मुझे भी लगता है कि ये जो इन्फ्लेशन वाली चीज़ है अभी इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों ये बुरे टाइम ही होते हैं जहाँ पे आपको मार्केट में एक्यूमुलेशन करना होता है, जैसे कि कोविड वाला टाइम था। अब आप बाद में तो कह देते हो कि काश मैं कोविड टाइम पे खरीद लेता, आज मेरा पैसा डबल हो गया होता, लेकिन जब एक्चुअल में मार्केट गिरी होती है तब खरीदना काफ़ी होता है मुश्किल। अब अगर मैं मार्केट के बारे में बात करूं तो दोस्तों आज निफ्टी 50 में गैप डाउन ओपनिंग होती है और जैसे ही आरबीआई का अनाउंसमेंट आता है मार्केट भागती है 1.6%। मार्केट ने 17,100 को भी क्रॉस कर दिया था। लास्ट के हाफ एन आवर में थोड़ी सी गिरावट आई थी, अदरवाइज मार्केट पूरे दिन बुलिश रहती है गैप डाउन ओपनिंग के बाद। अब गैप डाउन ओपनिंग क्यों हुई थी? क्योंकि कल नेस्डेक गिरा था 3.8%, कल एसजीएस निफ्टी ने 16,700 को टच कर लिया था। तो आज गैप डाउन ओपनिंग तो एक्सपेक्टेड थी ही। इनफैक्ट ये मैंने आपको एक अपने शॉर्ट्स वाली वीडियो में भी बताया था। दोस्तों आपको पता होगा ये हमारा शॉर्ट्स वाला चैनल है अलग से, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मैंने सुबह 8:30 बजे आपके लिए वीडियो डाली थी कि आपको मार्केट में आज क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये जो आरबीआई की मीटिंग के आउटकम्स हैं ये बहुत बार देखे हैं और मुझे पता है कि कैसे कैसे मूवमेंट हो सकते हैं। तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि पहले आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी और जब अनाउंसमेंट हो जाएगा तब आपको वो गैप फिल होता हुआ नजर आ सकता है। उससे पहले मैंने आपको 2-3 दिन पहले ये वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई अभी नेक्स्ट 3 डेज आप अपनी ऑप्शंस ट्रेडिंग को थोड़ा सा पोजीशंस को लाइट कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है फ्राइडे को जब एमपीसी मीटिंग की आउटकम आएगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, आज 2% मार्केट भागी और सारे के सारे स्टॉक्स भाग रहे थे। तो ऑप्शन सेलर्स, स्पेशली कॉल सेलर्स की तो बैंड बज गई होगी आज, जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं किया होगा। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि आज के सेक्टोरल इंडाइसेस क्या थे, तो विक्स में आज नो डाउट गिरावट आनी थी, क्योंकि विक्स जो है वो बिल्डअप हो चुका था ऑलरेडी आरबीआई की मीटिंग के आउटकम आने से पहले। जब कभी भी कोई इवेंट आने वाला होता है पहले विक्स इस तरीके से बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं क्या अनाउंसमेंट हो जाए, रेट हाइक्स बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और जैसे ही इवेंट खत्म हो जाता है और मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आउटकम आता है तो वहाँ पर विक्स में ड्रॉप दिखता है। आपको प्रीमियम्स में भी ड्रॉप दिखा होगा, ये चीज़ आपने आज फील करी होगी। बाकी सेक्टोरल इंडाइसेस को देखेंगे, कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जो आज रेड में हो, इंक्लूडिंग आईटी सेक्टर। पूरे सुबह सुबह तो ये रेड में चल रहा था। इनफैक्ट मार्केट जब 1% ऊपर थी तब भी रेड में ही चल रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट इतना भाग गई कि आईटी सेक्टर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और अल्टीमेटली ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। जबकि कल नेस्डेक 3.8% डाउन था। सो वहां से ग्लोबल क्यूज को लेते हुए आईटी सेक्टर सुबह सुबह तो रेड में चल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। अगर बात करें आज के टॉप गेनर्स की, तो आपको दिखेगा हिंडल को। भारतीय एयरटेल में आज 5% की तेजी। भारतीय एयरटेल हार्डली कभी आपको इतना बड़ा मूवमेंट दिखाता है, लेकिन आज मार्केट के चलते भारतीय एयरटेल में भी 5% की तेजी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक 3.7%, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि जहाँ पे आरबीआई इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में आपको ऐसा मूवमेंट देखने को मिलेगा ही। अगर बात करें टॉप लूजर्स की, तो गिर कौन से स्टॉक्स रहे हैं? गिर रहे हैं वो स्टॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा भागे हुए थे। एशियन पेंट्स जो कि क्रूड के गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा भागे जा रहा है, लेकिन ठीक है भाई, क्रूड एक रॉ मटेरियल है, लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल ही सारी चीज़ नहीं होती है। तो अलग लेवल पे पहुंच चुका था एशियन पेंट्स, वहाँ पे आज गिरावट मिली है। इनफैक्ट लास्ट के 3 दिन से एशियन पेंट्स में गिरावट चल रही है। श्री सीमेंट्स जिसको अभी इस सीरीज में बाहर निकाल दिया गया है निफ्टी 50 से, इसमें लगातार गिरावट चालू है। बाकी तो बहुत छोटी मोटी गिरावटें थी इन स्टॉक्स में। ब्रिटेनिया, आईटीसी, एचयूएल, ये जो एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं जो पिछले कुछ दिनों से डिफेंसिव स्टॉक्स प्ले कर रहे थे, क्योंकि आज मार्केट में तेजी थी, तो इनमें थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली।
अब अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो एसजीएक्स निफ्टी तो फिलहाल वहीं ट्रेड कर रहा है जहां पे मार्केट क्लोज हुई है। अगर यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो सारे के सारे मार्केट्स आपको ग्रीन में नजर आ रहे हैं। इवन एशियन मार्केट सुबह सुबह काफी ज्यादा रेड में थे, लेकिन इंडियन मार्केट में जैसे ही बहुत ज्यादा तेजी आई, एशियन मार्केट्स ने भी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। ऑल्दो आधे एशियन मार्केट्स रेड में क्लोज हुए, आधे एशियन मार्केट्स ग्रीन में क्लोज हुए, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में तो अच्छी खासी ग्रीनरी देखने को मिल रही है। हो सकता है आज यूएस मार्केट्स में भी आपको थोड़ी सी ग्रीनरी देखने को मिले। तो जो कल नेस्डेक ने पैनिक क्रिएट कर दिया था 3-4% गिर करके, हो सकता है अब उस पैनिक में थोड़ी सी राहत आ जाए। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद यूएस जो है रिसेशन की कगार पे खड़ा है, और ऐसा माना जाता है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि जो इंडियन मार्केट है वो यूएस मार्केट्स और अदर ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर सकता है। और उस आउट परफॉर्मेंस का मतलब यही है कि ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा गिरेंगे लेकिन इंडियन मार्केट उतना ज्यादा नहीं गिरेगा। आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि इंडिया जो है अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा और बाकी मार्केट्स गिरते रहेंगे। आउट परफॉर्मेंस का यहाँ पे मतलब यही है कि बाकी मार्केट्स गिरते रहेंगे, इंडिया कम गिरेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे यूएस मार्केट्स को अगर आप देखोगे, नेस्डेक जो है 32% के आसपास गिर चुका है, जो डाउ जोन्स है वो 20% से भी ज्यादा गिर चुका है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों बियर कैटेगरी में चले गए हैं, बियर टेरिटरी में चले गए हैं, क्योंकि बियर टेरिटरी चालू हो जाती है 20% के बाद से ही। लेकिन इंडियन मार्केट में आपको ऐसी कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो मार्केट आपको नजर आ रही है, यहां पे आपको आउट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ नॉट फॉलिंग मोर ही दिखेगा। अभी अगर मैं आज के चार्ट के बारे में बात करूं, ये देखिए इतनी बड़ी आज ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है। यहां पे गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद लगातार मार्केट ऊपर की साइड भागती चली जाती है। अब जो अनसर्टेनिटी थी रेट हाइक्स की, वो कुछ दिनों के लिए चली गई है। अगली मीटिंग होगी आरबीआई की दिसंबर में, सो एक क्वार्टर के लिए यहां पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी चली गई है। अब मार्केट यहां पे फिर से स्लगिश मोड में चली जाएगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। ग्लोबल मार्केट्स में हो सकता है आपको यूएस मार्केट्स में गिरावट देखने को मिले, लेकिन इंडियन मार्केट में उतनी ज्यादा खास गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। कभी कभी ग्लोबल सेंटीमेंट्स को देखते हुए 1-2% की गिरावट हो सकती है, लेकिन मार्केट इसी तरीके से चलती रहेगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं, कि अभी स्टार्ट हो गया है, आज 30 सितंबर था, मंडे से अक्टूबर सीरीज चालू हो जाएगी और ये है नया क्वार्टर। इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स चालू होने वाले हैं और सबसे पहले फर्स्ट वीक में क्वार्टरली रिजल्ट्स किसके आते हैं? आईटी सेक्टर की कंपनीज के, जो कि बहुत ज्यादा पिटी हुई हैं। सो आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट की टोन सेट होगी। तो यहां पे अब बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स कैसे आते हैं और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो रिजल्ट्स आते हैं वो टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह के आते हैं। ये हैवी वेट्स हैं, इन्हीं से सारे के सारे आईटी सेक्टर का ट्रेंड सेट होता है। तो लेट्स सी कि इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि किसके रिजल्ट कब आ रहे हैं बिफोर टेकिंग एनी ऑप्शंस ट्रेड। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं सुबह सुबह, तो शॉर्ट्स वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिससे कि आपसे कोई भी ऐसी अपडेट मिस ना हो जिसमें कोई इवेंट हो रहा है या कुछ होने वाला है मार्केट में, जिससे कि आप अपनी पोजीशंस को लाइट कर सकें। कोई अगर बड़ा इवेंट आने वाला है तो वो सारी अपडेट्स 1 मिनट के अंदर अंदर आपको वहां पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।